हो चुका है आगाज रणका, हो चुका है आगाज रणका। युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो बच्चों, आप सभी का हमारी इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो आपकी कक्षा 10 की गणित है मनोरे प्रकाशन की, और इस मनोरे प्रकाशन की बुक में जो आपकी प्रश्नावली 3 ऐप है, प्रश्नावली 3 ऐप के सवालों का निपटारा बच्चों हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो में बच्चों मैंने प्रश्नावली 3 ई के सवालों का निपटारा किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को बच्चों देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 3 ऐप के सवालों को बताएंगे। अगर बच्चों आप लोग रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर भी देख सकते हैं। अगर बच्चों आपने इस प्रश्नावली के सवाल नहीं लगाए हैं तो बच्चों इस प्रश्नावली के सवाल लगाना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में या तो 3 ई से सवाल आएगा या तो पेपर में 3 ऐप से सवाल आएगा। तो बच्चों इन दोनों प्रश्नावली के सवालों को आपको लगाना बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों बिना देरी के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर बच्चों बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और जिस सवाल में आपको समस्या पड़े तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हमें इस सवाल में समस्या, तो उस सवाल का सॉल्यूशन आपको अलग से वीडियो बनाकर बच्चों दिया जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। तो बच्चों हम लोग इस प्रश्नावली के पहले नंबर से शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहले नंबर का सवाल है यहाँ पे मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। मैं सवाल को पढ़ूंगा, आप लोग सवाल को बच्चों मिलाइएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो हमें ज्ञात करना है प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करना है। तो जो हमें ज्ञात करना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। तो किस प्रकार से माना जाएगा, तो बच्चों सवाल को हम आगे से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा किस प्रकार से माना जाएगा। तो बच्चों ए और जो बी है हमारे, इनके मासिक आय का अनुपात दिया कितना, 9:7 ये दिया गया है। तो यहाँ पे सवाल में 2 लोग हैं, एक ए है और एक बी है। इनका जो मासिक आय है, मासिक आय है यानी महीने में जो कमा रहे हैं, अनुपात में दिया गया है दोनों का 9:7। मासिक आय इनका अनुपात दिया है 9:7। इसके बाद दोनों का मासिक व्यय यानी महीने का खर्च दिया गया, दोनों का कितना, ये दिया गया है 4:3। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, ए और बी का जो मासिक आय है यह अनुपात हमारा दिया गया 9:7, और ए और बी का जो मासिक व्यय है ये हमारे बच्चों क्या है, मासिक व्यय। जो मासिक व्यय है बच्चों ये हमारा 4:3 दिया गया है। यानी महीने में जो कमाते हैं इनका अनुपात दिया है और महीने में जो खर्च करते हैं उसका अनुपात दिया गया है। तो देखिए जैसे इसको हम 9x मान लेंगे तो इसको हमें मानना पड़ेगा 7x। x इसमें लगाएंगे, x इसमें लगाएंगे, ये कट जाएगा, 9:7 आएगा। इसमें हम क्या करेंगे, y लगाएंगे। जैसे इसमें y लगाएंगे तो इसमें भी y लगा देंगे। तो यहाँ पे बच्चों थोड़ी आपको समझ में आया होगा। तो किस प्रकार से अब माना जाएगा, हम मानेंगे एक ही मासिक आय कितना, ये हम 9x मान लेंगे और b की मासिक आय 7x मान लेंगे। फिर ए का मासिक व्यय 4y लिख देंगे और बी का मासिक व्यय 3y, ये चीज लिख देंगे। तो यहाँ पे पहले हम ये चीज लिखते हैं। पहला नंबर का सवाल है, लिखेंगे ए की मासिक आय, ए की मासिक आय बच्चों हम लिखते हैं क्या, 9x। इसके बाद बी की मासिक आय, बी की मासिक आय लिखते हैं कितना, 7x। इसके बाद ए का मासिक व्यय 4y, ए का
मासिक मासिक व्यय 4y, बी का मासिक व्यय 3y। और प्रत्येक बच्चों क्या करते हैं, प्रत्येक 200 रुपए बचा लेते हैं महीने का। जैसे यहाँ पे ए ने हमारा 9x रुपए कमाया, 9x रुपए कमाया महीने में, 9x रुपए कमाया, और ए ने महीने में 4y रुपए खर्च कर दिया, तो इसने कितना बचाया, 200 बचाया। इसमें इसको घटाएंगे, जो खर्च करेगा उसको घटाया जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं बी की। बी ने महीने में 7x रुपए ये कमाया और इसने खर्च कर दिया 3y खर्च कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कितना, ये भी बचाएगा, 200 रुपए बचाएगा, क्योंकि सवाल में कह रहा है प्रत्येक महीने का 200 रुपए बचा लेते हैं। तो इस प्रकार से समीकरण हमारे 2 बन गए। ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। दोनों समीकरणों को अब हम हल करने जा रहे हैं। मान के चलो हमारा मन है y वाले को काटना है, तो y के गुणा में 3 दिख रहा है तो 3 का गुणा इसमें होगा, y के गुणा में 4 दिख रहा है तो 4 का गुणा इसमें होगा। सेम चिन्ह तो घटाने पर कट पाएगा। तो यहाँ पे भाषा लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से, इसके बाद तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करके घटाने पर घटा देंगे बच्चों। हम पहले गुणा कर देते हैं, 3 का गुणा इसमें 9 तिया 27, 3 का गुणा इसमें 3 चौको 12y, 3 का गुणा इसमें 600, इसका गुणा इसमें 7 गुणे 4 7 चौको 28x, 4 ती 12y, 4 दूनी 8, 800 आएगा। घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और इनको हम क्या करेंगे, काट देंगे। 28 में 27 घट जाएगा, 1 आएगा, माइनस संख्या बढ़ी तो माइनस का x आएगा। इसमें इसको घटा देंगे तो 200 आ जाएगा, माइनस संख्या बढ़ी तो माइनस का बच्चों 200 आएगा। दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान आएगा 200। x का मान क्या आएगा बच्चों, 200 आएगा। और x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए लिखेंगे 9 गुणे x की जगह लिखेंगे कितना, 200 लिख देंगे। फिर इसके बाद माइनस का 4y लिखेंगे, बराबर कितना, 200 लिखेंगे, माइनस का 4y लिखेंगे, 200 लिखेंगे। और यहाँ पे 9 दूनी 18 यानी 1800 को यहाँ लिख देंगे, माइनस का 1800 हो जाएगा। तो देखिए माइनस का 4y और यहाँ पे घटा देंगे, कितना आएगा, ये आएगा 1600 आएगा। तो इससे ये कट गया, तो y बराबर 1600। 4 को नीचे लिखेंगे, 4 चौको 16 यानी y का मान 400 आएगा। इसके बाद लिखेंगे एक ही मासिक आय, एक ही मासिक आय 9x था तो 9 गुणे x की जगह 400 नहीं, x की जगह x का मान कितना आया था, 200 आया था, 200 लिखेंगे। तो 9 दूनी 18, 1800 रुपए इसकी मासिक आय होगी एक की। और बी की मासिक आय तो कितना, 7x, तो 7 गुणे x की जगह x का मान कितना, 200 लिखेंगे, तो 7 दूनी 1400 रुपए ये हमारा आ जाएगा। तो इसमें y का मान लगा ही नहीं बच्चों। हमें बताना था प्रत्येक की मासिक आय बताना था, तो हमने x का मान आ गया, y का तो लगा ही नहीं। अगर मासिक खर्च अगर कहता तो मासिक खर्च भी लिख देते, y की जगह मान रख देते, तो हमें a और b का मासिक खर्च भी पता चल जाता। लेकिन इसमें कह रहा मासिक आय बताइए, प्रत्येक की मासिक आय कितनी होगी। a की मासिक आय 1800 रुपए और b की मासिक आय 1400 रुपए होगी बच्चों। तो हमने इस सवाल को देखा, जाना और समझा। इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा इसके दूसरे नंबर के सवाल को देखेंगे।
तो ये सवाल मैं मिटाता हूँ। बच्चों अभी हम लोगों ने देखा सवाल नंबर पहला, बहुत ही जबरदस्त सवाल था। इसके बाद बच्चों अब हम देखेंगे इस दूसरे नंबर के सवाल को देखेंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर ये दूसरे नंबर का सवाल दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं सवाल को पढ़ता हूँ, आप लोग इस सवाल को मिलाइएगा और अच्छे से इस सवाल को बच्चों समझिएगा। ये सवाल बच्चों ऐसा सवाल है, ये सवाल बच्चों पेपर में पूछा जाता है, कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इस प्रश्नावली के सीधा एग्जाम्पल में जाइएगा। एग्जाम्पल में जो सवाल इस कायदे के दिए गए हैं कई बार बच्चों बोर्ड पेपर में रिपीट हुए हैं। तो बच्चों आप लोगों को इस सवाल को अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस सवाल में हमें ज्ञात क्या करना है। तो इस सवाल में हमें ज्ञात करना है संख्या, और संख्या हमें ज्ञात करना है 2 अंकों की। आगे लिखा है 2 अंकों की। इसमें बच्चों हमें 2 अंकों की संख्या ज्ञात करना है। 2 अंकों की संख्या का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे हमने जैसे 2 अंक लिखे, 25 लिखा, इसमें 2 अंक है। अगर हम दहाई वाले अंक में 10 से गुणा कर देते हैं और इकाई वाला अंक जोड़ देते हैं तो हमें 2 अंक की संख्या मिल जाती है। यानी इससे हमने ये सीखा, अगर हम संख्या का सूत्र लिखना चाहें 10 गुणे दहाई अंक प्लस इकाई अंक अगर लिख देंगे तो ये हमारा संख्या का सूत्र बन जाएगा। यही संख्या बच्चों हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम संख्या लिखते हैं, संख्या लिखते हैं 10 गुणे दहाई, दहाई का अंक। इसके बाद लिखते हैं अब प्लस इकाई का अंक। तो ऐसे तो हमें ये संख्या मिलने वाली है नहीं है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए दहाई का अंक, इकाई का अंक, ये पता होना चाहिए। जब ही हम संख्या बता पाएंगे तो हम दोनों को मान लेते हैं। दहाई वाला अंक इसको x मान लेते हैं, दहाई का अंक इसको x मान लिया, और इकाई का अंक इसको y मान लिया, और यहाँ पे सवाल का नंबर डाल दिया। दूसरा सवाल है। तो अब बच्चों हम लोग सवाल के कहे अनुसार चलेंगे। सवाल कह रहा 2 अंकों की संख्या। तो ये हमारी 2 अंकों की संख्या यहाँ पे थोड़ी लिखे देता हूँ। 10 गुणे यहाँ पे दहाई का अंक, जैसे क्या लिख दें, दहाई का अंक अगर x लिख दें, x हमने माना है तो 10 गुणे x 10x बन जाएगा। और यहाँ पे इकाई का अंक हमने y माना, y लिख देंगे तो ये हमारी संख्या बन जाएगी। और संख्या की ये बच्चों हमारे क्या हैं, अंक हैं। x और y हमारे क्या हैं, x और y हमारे अंक है। और इन्हीं का योग बच्चों कह रहा है सवाल में, इनका योग, अंकों का योग, संख्या के ये जो अंक है इनका योग कितना है, इनका योग है 9। तो यहाँ बराबर में 9 लिखा, और ये हमने प्रश्न के अनुसार लिखा तो यहाँ पे हमने डाला प्रश्नानुसार डाला। इसके बाद सवाल हमसे कह रहा है, जैसे ये संख्या है, इस संख्या का कह रहा है 9 गुना। इस संख्या क्या कह रहा है बच्चों, इस संख्या का 9 गुना कह रहा है। और फिर कह रहा है अगर तुम इसी संख्या के अंक उलट देते हो, इसका मतलब क्या होगा, अंक उलटने मतलब बच्चों क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, x लिखा है, यहाँ पे तुम अंक क्या लिख देते हो, y, और y की जगह अंक क्या लिख देते हो, x लिख देते हो। तो ऐसे में संख्या के अंक उलटना कहा जाएगा। तो पहले हम वही संख्या लिख देते हैं। यहाँ पे पहले लिख देंगे संख्या, ये हमारी संख्या है, और संख्या के अंकों को उलटना है तो लिखेंगे संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो यहाँ पे जो हमारा ये 10x है, यहाँ पे y हो जाएगा तो ये 10y होगा, और यहाँ पे y लिखा है, इसकी जगह हमारा x हो जाएगा। तो संख्या के अंकों को उलटने पर ये हमारी संख्या बनेगी। तो बच्चों अब हम सवाल को फिर से दोबारा पढ़ते हैं। तो सवाल कह रहा था संख्या का 9 गुना, तो ये हमारी संख्या है, इसको लिखते हैं 10x प्लस y, इसको लिखा, संख्या को लिखा, और संख्या 9 गुना कह रहा है। 9 गुना कह रहा है मतलब बच्चों क्या करना है, संख्या में 9 से हमें गुणा कर देना है। इसके बाद कह रहा है
संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या के अंकों को उलटने पर या जो बच्चों हमारी संख्या बनी है इसमें हमें किससे गुणा करना है, कितना गुना कह रहा है, इसमें भी कह रहा होगा संख्या के अंकों को उलटने पर जो ये संख्या बनी है इसका 2 गुना है, मतलब ये जो हमारी उलटने पर संख्या बनी है इसका 2 गुना। इतना चीज आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या हो तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जी भर के कर सकते हैं। इसके बाद 9 का गुणा इसमें, तो यहाँ पे ये 90x हो गया, 9 का गुणा y में ये 9 का गुणा y में 9y, 9 का गुणा इसमें 90, 9 का गुणा इसमें 9y, 2 का गुणा इसमें 20y, इसका गुणा इसमें 2x, इसके बाद 90x, x वाला यहाँ लिख देता हूँ इसी के पास में, तो 2x हो जाएगा। इसके बाद 9y इसको यहाँ लेके आएंगे, लिख देंगे बराबर, कुछ ना बचेगा, सब कुछ इस तरफ ले आए, कुछ ना बचा तो 0, ठीक। इसके बाद इसमें इसको घटा देंगे तो कितना 88x, इसमें इसको घटा देंगे तो कितना -11y बराबर 0। 11 कॉमन कर दो, अगर कॉमन हो बच्चों कॉमन कर देना तो सवाल थोड़ी जल्दी लग जाता, समीकरण आसान हो जाता है। अगर किसी का भाग जा रहा हो तो भाग दे देना, भाग देना यानी कॉमन करने के बराबर। 11 भाग जा रहा है तो 11 कॉमन कर लेंगे, ठीक। 11 8 88 और यहाँ पे y फिर बराबर 0, तो 8x माइनस का y, 11 को नीचे लिखना इसके बटे में, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखना, एक काम करिए आप लोग, इसको लगाइए आप प्रतिस्थापन विधि से, यहाँ से y का मान निकालिए और इसमें रख दीजिए सीधा, तो x का मान तुरंत दौड़ा चलाएगा। तो सीधा हम क्या करते हैं, माइनस का y इसी तरफ लिखते हैं और 8x को जब यहाँ लिखेंगे तो माइनस का 8x हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 8x आ गया, इसे बना दिया समीकरण दूसरा। और ये y का मान सीधा समीकरण यहाँ पे ये पहला बनाओ, इसे इस पहले में रख दो, तो लिखो y का मान, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए x लिख देंगे और ये y है, y की जगह कितना 8x लिख देंगे बराबर कितना 9 लिखा है, 9 लिख देंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे, जुड़ रहे हैं, 8x 1x 9x हो गया, 9 लिख देंगे। x बराबर 9 लिखेंगे, 9 को नीचे लिखेंगे, 9 से भाग, x का मान आया 1, x का मान यहाँ रख दो, जल्दी y का मान निकल आएगा। लिख देना बच्चों x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर आप लोग अच्छे से हिंदी में लिखिएगा, y बराबर 8 गुणे x की जगह 1 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो हमारी अब संख्या निकल के आने वाली है, संख्या हमारी थी क्या, संख्या थी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई ये संख्या थी। 10 गुणे x की जगह x का मान 1, y की जगह y का मान ये आया है 8। तो 10 में 8 जोड़ेंगे 18 आएगा, संख्या हमारी होगी बच्चों क्या 18 होगी। दोनों का योग कितना दिख रहा है 9 दिख रहा है, पहले समीकरण संतुष्ट कर रहा है, दूसरे को कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग जैसे y की जगह y का मान कितना, y का मान 8 अगर लिखेंगे और x का 8 गुना करेंगे बराबर होगा, दूसरे को संतुष्ट कर रहा है। ये सवाल बच्चों यहीं से चेक हो जाते हैं, संख्या बताना तो संख्या हमने बता दिया। इसके बाद बच्चों आएंगे हम लोग 13 नंबर के सवाल में आएंगे। 13 नंबर का सवाल यहाँ पे आपको सभी सवाल स्क्रीन पर लगा देता हूँ ताकि आप सवाल पढ़ते जाएं और समझते भी जाएं। तो 13 नंबर का सवाल भी आपको दिख रहा होगा, इसको मैं साफ करता हूँ। बच्चों इस सवाल को आप लोग अच्छे से लगाइएगा क्योंकि ये सवाल बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद आएंगे 13 नंबर के सवाल में। 13 नंबर का सवाल बच्चों कम पूछा जाता है, हो सकता है कंटेंट पेपर अगर बना दे तो हो सकता है ये सवाल पूछ ले, नहीं मुश्किल पूछा जाएगा। बच्चों लगाइएगा जरूर, हो सकता है आ जाए। तो देखिए इसमें कह रहा है, सबसे हम सीधा लास्ट में पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए, तो जो बताना होता है उसी को मान लिया जाता है। हमें पुस्तक का क्रय मूल्य बताना है तो हम लिखेंगे माना पुस्तक का क्रय
मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य हमने माना क्या, क्रय मूल्य हमने x रुपए मान लिया। इसके बाद हम अब शुरू से पढ़ेंगे। सवाल कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचा इसने 24 रुपए में, मतलब ये पुस्तक का दिया गया क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया गया, विक्रय मूल्य कितना दिया गया, 24 रुपया ये दिया गया। इसके बाद कह रहा है उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया, उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया, आगे पढ़ेंगे पहले ये समझो। उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया, उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था, मतलब जितने में उसने क्रय किया था, जितने में उसने क्रय किया था उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया। यानी ये बराबर होगा, लाभ प्रतिशत किसके बराबर होगा, ये क्रय मूल्य के बराबर होगा, क्योंकि कह रहा है उतने ही प्रतिशत इसको लाभ मिला जितना कि उसने खरीदा था, मतलब जितने का उसने क्रय किया था उतने प्रतिशत लाभ मिला। ये दोनों चीज बराबर, मैंने लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य बराबर है, ऐसे लिख दिया। इसके बाद बच्चों सवाल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत का एक बार सूत्र अगर हम लोग देखना चाहें कि लाभ प्रतिशत का सूत्र आखिर होता क्या होगा, तो बच्चों जो हमारा लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, लाभ यहाँ पे प्रतिशत नहीं लिखा, लाभ प्रतिशत का बच्चों जो हमारा सूत्र होता है, जैसे यहाँ पे लाभ प्रतिशत लिखा है तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत लिखा ही जाएगा। यहाँ पे बच्चों लाभ प्रतिशत लिखा है, यहाँ लाभ प्रतिशत नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, लाभ लिखा जाएगा। और नीचे बच्चों किससे हम भाग देंगे, जितने का उसने खरीदा होगा, मतलब क्रय मूल्य से भाग दिया जाएगा, क्रय मूल्य से भाग दिया जाएगा और गुणा कराया जाएगा किससे, 100 से गुणा कराया जाएगा। तो ये बच्चों क्या होता है, लाभ प्रतिशत का हमारा सूत्र होता है। अब बात ये आती है कि हमें लाभ का मान इसमें नहीं दिख रहा है, लाभ का मान नहीं दिख रहा है, तो लाभ का मान निकालते हैं। तो लाभ का सूत्र आपको आता होगा, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा दिया जाता है, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा दिया जाता है, लाभ आ जाता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 24 और माइनस क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है x। एक मिनट बच्चों आप लोग रुकिएगा, क्योंकि अब आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट जा चुकी है। मैं मोबाइल के कैमरे की लाइट ओपन करता हूँ तो थोड़ी बहुत साफ आएगा। तो देखिए बच्चों, दिख रहा होगा आपको, अब थोड़ी बहुत दिख रहा होगा। यहाँ पे क्रय मूल्य में फोकस आ रहा है लाइट का, तो क्रय मूल्य लिखा नहीं दिख रहा, तो आप लोग समझिएगा यहाँ पे हमारा ये क्रय मूल्य लिखा हुआ है। बच्चों अब हम बच्चों वीडियो को रोकेंगे नहीं, क्योंकि अगर रोक देंगे तो पता नहीं लाइट कितने टाइम तक आए। वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद सीधा बच्चों हम लोग इसमें मान रखते हैं और सवाल को आगे लगाते हैं। यहाँ पे लिखा है बच्चों हमारा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत हमें यही लिख देना है, x लिख देना है। और लाभ लिखा है तो लाभ की जगह हमें ये लिखना है 24 माइनस x लिखना है। और नीचे आपको क्रय मूल्य दिख रहा है, तो क्रय मूल्य भी आपको यही x लिखना है। इसके बाद गुणे, अब आपको यहाँ पे गुणे 100 लिखना है, बटे में 1 करके कैंची गुणा कराइएगा, इसका गुणा इसमें तो x स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे का गुणा होना है 1 में, तो यही आएगा। 24 का गुणा सीधा इसमें करो, तो ये तुम्हारा कितना बनेगा, 2400 बनेगा। इसका गुणा इसमें तो कितना 100x आएगा, 100 का गुणा इसमें 2400, 100 का गुणा इसमें x में तो 100x। इसके बाद देखिए x स्क्वायर लिखेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे और इसको ले आएंगे इस तरफ तो प्लस हो जाएगा 100x, और इसको ले आएंगे इस तरफ तो ये हो जाएगा माइनस का 2400 हो जाएगा। बराबर में कुछ ना बचेगा तो 0 लिख देंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग सवाल को आगे अब देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अब करना है गुणनखंड। अगर 120 गुणे कितना करें, 20 करें, 12 दूनी 24, यानी 2400 आ जाएगा। और 120 में 20 घट जाएगा, 100 आ जाएगा। तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 120x लिखेंगे, माइनस का 20x लिखेंगे, माइनस का 2400 लिखेंगे, ये बराबर 0। x कॉमन करेंगे तो x प्लस 120 आएगा, और यहाँ पे 20 कॉमन करेंगे तो x प्लस 120 ही आएगा, बराबर 0। जो इस कोष्टक में वही इस कोष्टक में आता है, तभी सवाल सही होता है।
x प्लस 120 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 20 बराबर 0। तो अगर हम इसको 0 बराबर करें तो माइनस आ जाएगा, जो कि हमारा माइनस का अमान्य मान होगा, सही मान नहीं होगा। 120 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 120, ये मान हमारा सही नहीं है, तो ये लिख दीजिएगा अमान्य। ठीक, इसके बाद देखिए x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर 20, ये हमारा मान सही माना जाएगा। तो बच्चों हमें ज्ञात करना था क्या, हमें पुस्तक का क्रय मूल्य बताना था। तो कितना रुपया होगा, 20 रुपया होगा। तो लिख दीजिएगा आंसर, पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा, 20 रुपए। बच्चों ये सवाल हमारा लग चुका। इसके बाद बच्चों अभी हमने देखा तीसरे नंबर के सवाल को, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4। जो बच्चों हमारा सवाल नंबर 4 है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर हमें बच्चों इस सवाल में ज्ञात क्या करना है। तो बच्चों इसमें हमें ज्ञात करना है, एक पेंसिल का मूल्य हमें बताना है और एक कलम का मूल्य बताना है। तो बच्चों जो हमें बताना होता है हम इसको मान लेते हैं। हम मानेंगे सवाल नंबर हमारा 4 है, हम मानेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे। एक पेंसिल हमारी x रुपए में बच्चों आ रही है। इसके बाद एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य मान लेंगे, y रुपए मान लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे। तो बच्चों हम शुरू से पढ़ने जा रहे हैं सवाल को। इसमें कह रहा है 5 पेंसिल, यानी एक पेंसिल अगर खरीदता है तो x रुपए में आती है। बच्चों अगर वो 5 पेंसिल खरीदेगा तो 5x रुपए में आएंगी। तो यहाँ पे 5x लिख देंगे। इसके बाद 7 कलम, तो एक कलम y में और 7 कलम आएगा 7y में। इन दोनों का कुल योग दिया गया है कितना, 50 बना देंगे पहला समीकरण। इसके बाद सवाल को बच्चों हम लोग आगे समझेंगे। इसमें कह रहा 7 पेंसिल मतलब एक पेंसिल x, 7 पेंसिल है तो 7x लिख देंगे। इसके बाद 5 कलम, एक कलम है तो y और 5 कलम होगा तो बच्चों 5y, 5 कलम है तो 5y। कुल योग कितना है दोनों का, कुल योग है 46, बराबर में हमने 46 लिखा। इसे बनाया दूसरा समीकरण। हमने सोचा कि y वाला मान काटा जाए तो y के गुणा में हमें देखा 5, तो 5 का गुणा कराएंगे इसमें, और इसमें y के गुणा में 7 दिख रहा है तो 7 का गुणा कराएंगे समीकरण 2 में। तो बच्चों देखिए बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे जो हमने अब किया है बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से, समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करके जोड़ने पर या घटाने पर। अगर बच्चों आपको अलग अलग चिन्ह दिखे तो आपको लिखना है घटाने पर, क्या लिखना है, घटाने पर लिखना है। तो देखिए अब 5 से पहले गुणा कीजिए, 5 25, 25x। इसके बाद 5 से गुणा करिए, 5 7 35, 35y। 5 गुणे 5 यानी 250, 7 गुणे 7 7 49। इसके बाद 7 से गुणा, 7 पना 35 और 7 से गुणा 7 छंग 42, हासिल 4, 7 का पारा 4 बार, 7 चौका 28, 29 30 32 यानी 300 कितना आएगा, 22 आएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा और यहाँ पे इसमें इसको घटा देंगे। 9 में 5 गया आया 4, 4 में 2 गया आया 2, माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस लगाया, पीछे x लगाया।
इसमें इसको घटाया 2 लिखा, 12 में 5 घटाया तो बच्चों कितना आएगा, 12 में अगर 5 घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 7 आएगा। बच्चों ये हमारा आया और माइनस संख्या बड़ी थी तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे। वैसे आप लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे 2 जोड़ेंगे 2 और 7 5 12 होता है तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, 2 में 1 हासिल जुड़ जाएगा 3। दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा। x बराबर 72 लिखेंगे, 24 को नीचे लिखेंगे। 24 दिया बच्चों क्या होता है 72, तो x का मान आएगा कितना 3 आएगा और x का मान समीकरण 1 में रख देना तो y का मान निकल आएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में बच्चों रख देंगे। तो देखिए लिखेंगे 5 गुणे x की जगह कितना 3, इसके बाद प्लस क्या लिखेंगे 7y बराबर 50, 7y बराबर 50, 15 हो जाएगा और यहाँ पे 7y और यहाँ पे 50, इसके बाद 7y और यहाँ पे हमारा 50 इस तरफ गया तो माइनस का 15 हुआ, 7y घटा देंगे 10 में 5 जाएगा 5 और यहाँ पे 4 में 1 जाएगा 3 तो y बराबर 35, 7 गया नीचे, यहाँ पे हमारा 35 लिखा हुआ है, 7 पना 35 तो y का मान आएगा 5। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, नीचे लिख देना है कि जो मान हटा के लिखेंगे एक पेंसिल जो होगी वो कितने रुपए में 3 रुपए में, और एक जो कलम होगा वो कितने रुपए में 5 रुपए में। तो ऐसे बच्चों एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और एक कलम का मूल्य 5 रुपए होगा। तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए बच्चों ये सवाल मैं मिटाता हूँ। बच्चों अभी आपने देखा सवाल नंबर 4, अब देखेंगे हम 5वें नंबर के सवाल को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर हमें इस सवाल में ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है। तो इस सवाल में हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है प्रारंभ में उसका वेतन कितना था, यानी उसने महीने पर काम करना चालू किया होगा तो महीने में उसका वेतन कितना था। और इसके बाद वार्षिक वृद्धि यानी प्रत्येक वर्ष उसकी वृद्धि क्या हो रही होगी, ये चीज हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम उसके मासिक वेतन को x मान लेंगे और जो वार्षिक वृद्धि है इसको y मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, ये सवाल हमारा 5वां है। माना मासिक वेतन को x मान लेंगे और वार्षिक वृद्धि को y मान लेंगे। और यहाँ पे बच्चों लिखते हैं प्रश्नानुसार। तो देखिए बच्चों सवाल हमसे कह रहा है, यहाँ से पढ़ेंगे, यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपये हो जाता है, जैसे महीने का वेतन ये मिला और 4 साल में जैसे ये वार्षिक वृद्धि है, 1 वर्ष में y रुपये वृद्धि होती है और 4 वर्ष में वृद्धि 4y हो जाएगी, इतनी वृद्धि हो जाएगी। तो उसका वेतन कितना 2200 रुपये, तो बराबर ये लिख देंगे। तो पहला समीकरण बन गया। इसके बाद 15 वर्ष बाद, तो ये तो हमारा मासिक वेतन ये हमारा नियत है और वार्षिक वृद्धि y है, तो कितने वर्ष बाद 15 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष बाद का y, 15 वर्ष बाद 15y लिख देंगे और कितना 2750। तो बच्चों अब हम दोनों समीकरणों को हल करेंगे, ये पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण, दोनों को अब बच्चों हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे x तुरंत कट जाएगा तो घटाने पर कट जाएगा, तो सीधा लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 को घटाने पर तो देखिए इसको लिखेंगे x प्लस 4y बराबर 2200। इसके बाद इसको नीचे लिख देंगे x प्लस 15y बराबर 2750, घटाने पर चिन्ह बदल देंगे, ये कट जाएगा।
और यहाँ पे इसमें इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 11y आ जाएगा, माइनस 11y आएगा। इसमें इसको घटा देंगे 0 5 और इसमें इसको घटाएंगे तो कितना 5 आएगा और माइनस का बढ़ा तो माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस कैंसिल हुआ। 550 11 को नीचे लिखेंगे, 11 से भाग देंगे, 11 5 55 तो y का मान आएगा बच्चों 50 और y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे x लिखेंगे प्लस 4 गुणे y की जगह y का मान लिखेंगे 50, फिर इसके बाद लिखेंगे 2200 लिखेंगे तो x प्लस 5 20 यानी कितना आएगा 200 और ये हमारा 2200 तो x बराबर 2200, 200 यहाँ भेजा, x बराबर कितना 2000 यानी मासिक वेतन उसका मासिक वेतन 2000 रुपये। इसके बाद वार्षिक वृद्धि कितना, y की जगह y का मान 50 रुपये, ये वार्षिक वृद्धि। तो बच्चों आपने 5वें नंबर के सवाल को देखा। अब देखेंगे बच्चों हम लोग सवाल नंबर 6वें को। इस सवाल को मैं मिटा रहा हूँ बच्चों। अभी आपने देखा सवाल नंबर 5वां, इसके बाद बच्चों अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6 को। बच्चों जो हमारा सवाल नंबर 6 है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर सवाल हमसे ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है। सबसे पहले बच्चों हम इसकी बात करते हैं। तो इसमें हमें उस पैकेट में बताना है, दोनों मेवों की तौल अलग अलग बताना है। दोनों मेवों मतलब इसमें हमें बताना है काजू कितना होगा और किशमिश कितना होगा, दोनों की मात्रा हमें बताना है और तौल हमें क्या बताना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पैकेट है 700 ग्राम का पैकेट है बच्चों, तो हमें दोनों की तौल ग्राम में बताना होगा कि काजू उसमें कितना ग्राम है और किशमिश उसमें कितना ग्राम है। बच्चों समझिएगा इस सवाल को अच्छे से। ये पैकेट है और इस पैकेट में दोनों चीज़ हैं, काजू है बच्चों और इसमें किशमिश भी है, बच्चों इसमें काजू है और किशमिश भी है। तो काजू हमें पता नहीं है कितना है, तो हमने माना कि काजू इसमें x ग्राम है और किशमिश बच्चों हमें नहीं पता, तो किशमिश हमने माना कि इसमें y ग्राम किशमिश है। दोनों को बच्चों अगर मिलाएंगे तो यहाँ पे पैकेट हमारा जो है वो 700 ग्राम का है, ये हमारा बन जाएगा। तो इस प्रकार से पहला समीकरण बनेगा, दोनों को जोड़ के बराबर में 700 ग्राम लिख देंगे तो पहला समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ हमने यहाँ पे x और y ये बच्चों माना है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं माना काजू की गिरी लिखते हैं x ग्राम। इसके बाद किशमिश को माना y ग्राम, ये बच्चों मान लिया। और काजू और किशमिश इन दोनों की मात्रा पैकेट में है और कुल कितनी मात्रा है, तो ये 700 ग्राम है, तो दोनों को जोड़ा 700 आया। इसे बनाया पहला समीकरण बनाया बच्चों। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। इसमें आगे हमसे कह रहा है यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपये प्रति किलोग्राम लिखा है। इसका मतलब बच्चों क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे हम 1 किलोग्राम किसकी बात करें, काजू की, प्रति किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम काजू की अगर बात करें तो कितने रुपए बच्चों आएगा, तो ये आएगा 96 रुपये में आएगा। लेकिन बच्चों पैकेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैकेट में
x ग्राम काजू है, x ग्राम काजू है, तो x ग्राम काजू अगर लिया जाएगा तो कितने रुपए में आएगा, ये चीज हम पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे ये किलोग्राम में है, तो इसको कहीं में चेंज करेंगे, इसको बच्चों हम चेंज करेंगे ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं, इसमें नो डाउट। अगर 1000 ग्राम काजू की अगर बात करें तो वो इतने ही रुपए का होगा। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम बच्चों होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 1 ग्राम की, 1 ग्राम काजू की अगर बात करें तो 96, ये तुम्हारा नीचे चला जाएगा। तो 1 किलोग्राम काजू कितने रुपए का आएगा। तो यहाँ पे बच्चों 1 ग्राम काजू थोड़ी हमें लेना है, हमें 1 ग्राम नहीं, हमें x ग्राम काजू की बात करना है। तो x ग्राम अगर हम काजू की बात करेंगे, x ग्राम काजू की बात करेंगे तो बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें x से गुणा हो जाएगा। x ग्राम काजू अगर बच्चों लिया जाएगा तो वो इतने रुपए का आएगा। इसके बाद देखिए बच्चों हम बात करेंगे अब किशमिश की। तो किशमिश में भी ऐसे ही लिखा है प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम अगर हम बात करें किसकी, किशमिश की, अगर किशमिश की बात करें तो कितने रुपए का होगा, तो इसका भाव होगा 112 रुपये, इतना होगा। तो इसी प्रकार जैसे इसका किया तो हम 1 किलोग्राम को ग्राम में पहले बदलेंगे, किलोग्राम को ग्राम में। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम किशमिश का जो भाव होगा वो इतने ही रुपए होगा। अगर हम बात करें 1 ग्राम की, 1 ग्राम की अगर बात करें तो फिर ये 1000 नीचे लिखा जाएगा, इतना रुपया होगा। तो किशमिश हमारा y ग्राम है, अगर y ग्राम किशमिश के अगर भाव की बात करें तो फिर क्या होगा, इसमें y से गुणा होगा, इसमें y से क्या होगा बच्चों, गुणा होगा। तो देखिए बच्चों इसमें जो हमारा काजू था x ग्राम, किशमिश जो था y ग्राम, और x ग्राम किशमिश हमारा, x ग्राम किशमिश हमारा उसका जो भाव इतना रुपए, और y ग्राम जो हमारा ये किशमिश है, ये किशमिश है, इसका भाव हमारा इतना। ये चीज़ आपको बच्चों समझ में आई होगी। तो अगर दोनों के अगर कुल भाव की अगर बात की जाए, दोनों की अगर बच्चों x और y ग्राम अगर दोनों के भाव की अगर कुल बात किया जाए बच्चों इस पैकेट में, तो लागत कितनी है, इसकी लागत है 72 रुपये, 72 रुपये बच्चों लागत है। तो मतलब इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, और जो इसमें लागत दिया गया है 72 रुपये है। दोनों x ग्राम काजू लेना है और y ग्राम किशमिश लेना है। अगर ये दोनों चीज़ देखो, x ग्राम काजू इतने रुपए का आता है और y ग्राम किशमिश इतने रुपए का आता है। अगर दोनों चीज़ x ग्राम और y ग्राम काजू और किशमिश दोनों चीज़ अगर लेते हैं तो दोनों कुल आता है कितने में, ये आता है 72 रुपये में आता है। तो दोनों को जोड़ के बराबर में 72 लिखेंगे। तो देखिए लिखे देते हैं, डायरेक्ट लिख देना, लिखेंगे यहाँ पे, यहीं पे, यहाँ पे बच्चों समीकरण को थोड़ी खिसका के यहाँ पे लिखता हूँ ताकि ये पूछ जाए। 96/x क्या लिखेंगे बच्चों, 96x बटे 1000 प्लस 112y बटे 1000 बराबर कितना लिखेंगे, 72 रुपये लिखेंगे। अगर आपको लिखना हो तो लिख दीजिएगा डायरेक्ट, x ग्राम काजू की लागत इतने रुपए और y ग्राम काजू की लागत इतने रुपए यहाँ पे लिख दीजिएगा, और दोनों का कुल लागत यहाँ पे बराबर में लिख दीजिएगा। इस चीज़ को मैं मिटाता हूँ और ये समीकरण थोड़ी और खिसका के यहाँ लिखता हूँ, x प्लस वाई बराबर 700। अब देखिए बच्चों ये तो समीकरण हमारा पहला था, थोड़ी इसको हल करते हैं। 1000 आएगा बच्चों लासा, 1000 लासा आएगा तो यहाँ पे 96x, इसके बाद यहाँ पे 112y, और यहाँ पे अगर हम 72 लिखें बटे में 1 करें, कैंची गुणा, इसका गुणा 1 में, तो यही आएगा
96 x प्लस 112 y और इसका गुण इसमें होगा तो ये हो जाएगा 72,000 बच्चों हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72,000 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम बात क्या करते हैं, इसमें आखिर किस संख्या से भाग दिया जाएगा, क्योंकि भाग देने पर आसान हो जाएगा। तो किससे भाग दिया जाए, आपको दिमाग लगाना है, आखिर किससे भाग दिया जाए। तो पता करने के लिए 96 भाग 12 112 में दीजिए। 96 का भाग 100 किसमें, 96 भाग देना है 112 में। 96 का भाग देना है 112 में। तो 96 तो नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 96 कम, 96 घटाएंगे। 12 में 6 जाएगा 6 आएगा, 10 में 9 जाएगा तो 1 आएगा। 16 का भाग दिया जाए बच्चों, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 यानी 16 मास आया। 16 से भाग देने पर ये कटेगा, ये कटेगा, ये बच्चों देखिए कटेगा नहीं कटेगा। 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64। भाग दे के आप लोग देखिए 16 से ये कट रहा नहीं कट रहा, अगर कट जाए तो बहुत अच्छी बात। 16 से तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80 ज़्यादा हो जाएगा। 16 चौको 64, 8 आएगा 0, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 बच्चों ये कट चुका है। पीछे के डबल 0 लगा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 16 कॉमन करे लेते हैं या 16 से भाग दिए देते हैं। 16 से इसमें भाग दीजिए बच्चों, 16 से इसमें भाग तो इसमें भी भाग होगा और इसमें भी भाग होगा। 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 और यहाँ पे ये कटेगा कितनी बार में, 4500 बार में कटेगा। तो इस प्रकार से 6x प्लस 7y बराबर 4500। समीकरण को आपको आसान बनाना है ताकि हल करने में कोई भी समस्या ना आए। इसके बाद बच्चों देखिए, अगर मान के चलो बच्चों हमें क्या करना है, y वाला मान काटना है। तो y के गुणा 7 दिख रहा है तो 7 का गुण इसमें कर दीजिएगा। तो 7 का गुण इसमें देखो क्या हो जाएगा, 7x, 7 का गुणा y में 7y बराबर 7 का गुणा इसमें 7 7 49 यानी ये आएगा 4900। इसके बाद इसको लिखिएगा 6x प्लस 7y बराबर कितना, 4500। एक बार बच्चों समझिए, यहाँ पे देखिए हमने देखा कि y के गुणा में 7 है तो 7 का गुणा इसमें कर देंगे तो 7y, y वाला सेम हो जाएगा तो y वाला कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा। सेम चिन्ह तो घटाने पर कटेगा तो यहाँ पे आपको भाषा लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 में किससे, 7 से गुणा करके समीकरण 1 में किसको, 2 को, समीकरण 1 में 2 को घटाने लिख दीजिएगा यहाँ पे, घटाने पर ठीक 7 से गुणा कर दिए पूरे में और ये वाला जो करते हो लिखा जाएगा। घटाने पर चिन्ह बदल देंगे और ये y वाला कट जाएगा और यहाँ पे 7x में 6 घट जाएगा तो 1x आएगा और यहाँ पे घट जाएगा 0 0 आएगा और 9 में 5 जाएगा तो 4 आएगा तो x का मान 400 आया। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए बच्चों x की जगह लिखेंगे कितना, 400 प्लस का y बराबर 700 तो y बराबर 700, 400 यहाँ गया माइनस के 400 हुआ, 4 3 7 यानी 300 आया। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा काजू की गिरी, आंसर लिख देता हूँ इस सवाल का। काजू की गिरी x की जगह x का मान कितना, 400 ग्राम। इसके बाद किशमिश y की जगह y का मान 300 ग्राम। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतने ही सवाल, अगली वीडियो में आपको बताए जाएंगे 7वें नंबर के सवाल से बताए जाएंगे। वीडियो लंबी हो रही है, लंबी वीडियो अपलोड करने के लिए डाटा ज़्यादा चाहिए होता है। बच्चों हमारे मोबाइल में इतना डाटा नहीं आता है, इसलिए
इतनी वीडियो पर्याप्त है। अगली वीडियो में 7वें नंबर के सवाल से बताए जाएंगे। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और जो आपके दिमाग में सुझाव हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कीजिएगा।